नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सुबह उठते ही पैरों में दर्द होने लगता है और ऐसा दर्द होता है कि दर्द से जो है वो चीख निकल जाती है, आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है वहाँ पे। दूसरा प्रॉब्लम हम देखें तो ये जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है कि जिसको हम जोड़ों में दर्द होना कहते हैं। तो ये जो कुछ सिम्टम्स है या फिर ये जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही है तो उसका तुरंत निदान कराना जरूरी है। तो निदान में कई बार ये आता है कि आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ गया है, जिसके कारण जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वहाँ पे सूजन और रेडनेस भी देखने को मिलती है। तो उसके कुछ हम देखें सिम्टम्स वगैरह। तो जब आप डायग्नोसिस कराते हैं तो जो यूरिक एसिड होता है उसका लेवल आपके शरीर के अंदर जो है वो बढ़ जाता है, जिसी के कारण जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। फिर वहाँ पे सूजन और रेडनेस देखने को मिलती है। सुस्ती और बेचैनी जैसा फील करते हैं कि मतलब कि आपको कुछ काम करना है पर काम करने में आपका जो है वो मन नहीं लगता। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि गाउट या फिर यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ा है। तो सीखते हैं डिटेल में। तो गाउट क्या है? सबसे पहले गाउट जो बीमारी ऐसी है कि जिसके अंदर एक्सेसिव यूरिक एसिड जो है वो बिल्डअप होता है आपके शरीर के अंदर, कि जो यूरिक एसिड जो है वो शरीर में बढ़ने लगता है और जो ब्लड होता है वो सैंपल कलेक्ट करके जब चेक किया जाता है तो उसमें यूरिक एसिड का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और गाउट ऐसी पेनफुल कंडीशन है कि जो आर्थराइटिस का ही एक फॉर्म है, कि जिसमें स्पेशली दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा और सूजन आ जाती है आपके जॉइंट्स के अंदर। तो गाउट का हम प्रकार देखे थे, ग्रूमेटिक रोग है जिसको गठिया भी कहा जाता है। एक काफ़ी दर्दनाक रूप में आपको उसके पेन देखने को मिलते हैं। और गाउट तब होता है जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो यूरिक एसिड क्या है? तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है वो जोड़ों में जमा होते हैं। कि यूजुअली क्या होता है कि आपकी जो किडनी होती है वो जब प्रॉपर काम कर रही होती है या फिर उसका फंक्शन अच्छे से चल रहा है तो जो एक्सेसिव यूरिक एसिड जो है वो शरीर में से बाहर निकल जाता है। पर कई बार क्या होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे फूड ले रहे हैं कि हाई प्यूरिन फूड्स आप ले रहे हैं, तो किडनी की जो कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा आप यूरिक एसिड ले रहे हैं। तो एक्स्ट्रा जो यूरिक एसिड होता है वो आपके शरीर के अंदर जमा होने लगता है, जैसे कि हाई प्यूरिन फूड्स होते हैं, बेवरेजेस वगैरह आते हैं, वो आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। तो उसके कारण क्या होगा कि ये जो यूरिक एसिड है वो इस तरह से आपके जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वहाँ पे धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और उसी के कारण ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये जो है वो जमा होने लगता है। तो यहाँ पे वीडियो के इमेज पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है, उनके उपचार के बारे में सीखना अच्छा लगता है। तो अब हमारी बुक अवेलेबल है। तो ये बुक को ऑर्डर करने के लिए आप हमें ये नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन फार्मा रॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तभी बेस्ट ऑफर चल रही है कि जिसके अंदर आपको सिर्फ 749 के अंदर ये बुक जो है वो मिल रही है, कि जो पूरी कलर बुक है। तो आगे कुछ रीजंस देखते हैं गाउट के कारण क्या है। तो शराब का अधिक सेवन, मतलब कि काफी ज्यादा कोई ड्रिंकिंग कर रहा है अल्कोहल का, तो ये प्रॉब्लम उनको हो सकती है। फिर जो प्यूरिन से भरपूर जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो आप ले रहे हैं, या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट और डायूरेटिक्स जैसे दवाइयाँ आप ले रहे हैं लंबे समय से, तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो शरीर में हो सकती है। तो ओबेसिटी भी एक रीजन बनता है। हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैमिली हिस्ट्री है या फिर डिहाइड्रेशन रहता है, तो भी आगे जाके ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। कि अगर किसी का मोटापा है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है लंबे समय तक, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, किडनियाँ अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो होने लगते हैं। तो जैसे हमने अभी बात की कि जो हाई प्यूरिन जो फूड होते हैं कि जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूरिक एसिड रहता है, जैसे कि रेड मीट वगैरह है, ऑफल है, सी फूड्स वगैरह है, आप काफ़ी ज़्यादा बियर पीते हैं, स्पिरिट्स ले रहे हैं और क्रोनिक किडनी डिसीज के पेशेंट है, तो भी गाउट की बीमारी हो सकती है। कुछ और रीज़न हम देखें, हाइपरटेंशन, ब्लड कैंसर, CHF एंड यूरेट लोअरिंग थेरापी। तो ये सभी रीजंस बनते हैं ये प्रॉब्लम के लिए। सिम्टम्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए
कि यहाँ पे जो है वो कलर चेंज होने लगता है, रेडनेस देखने को मिलती है, जोड़ों में अकड़न देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द होता है। तो ये जो सिम्टम्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए, अब बात करते हैं कि इसका निदान कैसे होगा। तो जो जॉइंट का जो एरिया है या फिर जहाँ पे आपको ऐसा पेन फील होता है उस एरिया का एक्सरे किया जाता है। उसके बाद जॉइंट एस्पायरेशन एक डायग्नोसिस फीचर बनता है, यहाँ पे यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं ये बीमारी के निदान के लिए। ट्रीटमेंट में हम देखिए तो जो उसका रीज़न है कि यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है तो उसी को हमें कम करना है, तो ऐसी दवाइयाँ दी जाती है कि जिससे यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो ब्लॉक हो जाए, मतलब कि यूरिक एसिड ही आपके शरीर में ना बने और जो जमा हुआ यूरिक एसिड है वो धीरे धीरे शरीर में से बाहर निकल जाए। तो दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि मेडिसिन टू रिमूव यूरिक एसिड फ्रॉम बॉडी। तो पहला ऑप्शन ये रहा हमारे पास कि हम यूरिक एसिड नया बनने ही नहीं देंगे, और दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि जो यूरिक एसिड जमा हुआ है उसको रिमूव करना है शरीर में से। तीसरा हम देखें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की, जो हमने देखा कि एक सिम्टम है सूजन वगैरह, तो उसको कम करने के लिए दवाइयाँ जरूरी है। दर्द होता है तो पेन किलर, और होम्योपैथी में भी इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए तो वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है यूरिक एसिड को ब्लॉक करने वाली मेडिसिन की जिसका नाम है फेबुक्सोस्टेट, की जो खासकर 40 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, कि जिसका डोज खासकर रहता है 1 टैबलेट पर डे। दूसरा ऑप्शन है कि अगर किसी का यूरिक एसिड ये वाली टैबलेट से ब्लॉक नहीं हो रहा तो दूसरा ऑप्शन उनके लिए रहता है एलोप्यूरिनॉल के टैबलेट्स का, कि जो खासकर 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है, और उसके डोज की हम बात करें तो 2 या 3 टैबलेट पर डे के हिसाब से वो लेनी होती है। फिर प्रोबेनासिड का यहाँ पे ऑप्शन है एक, कि जो यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए, तो यूरिक एसिड जो जमा हुआ है जोड़ों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, तो उसको रिमूव करने के लिए प्रोबेनासिड का यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास रहता है, कि जिसका डोज रहता है 1 टैबलेट पर डे। चौथा ऑप्शन हम देखें तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, जो सूजन हो गई है उसके लिए कोल्चिसिन एक बहुत अच्छी मेडिकेशन, की जिसको एंटी गाउट ड्रग भी कहा जाता है, कि जिसका डोज रहता है 1 या 2 टैबलेट पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं फिर से रिमाइंडर देना चाहूंगा कि जो मल्टी कलर हमारी बुक है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी पेजेस उसके कलर है, बीमारियों के बारे में डिटेल जानकारी इसमें दी गई है, तो उसको जरूर से परचेस करें। परचेस करने के लिए आप हमें ये नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे 5वां ट्रीटमेंट ऑप्शन हम देखें तो जो दर्द हो रहा है, तो दर्द को कैसे कम करें, तो दर्द को कम करने के लिए आइबुप्रोफेन का एक ऑप्शन रहता है, कि जो पेन किलर के तौर पे हम काम करते हैं, और 1 या 2 टैबलेट पर डे के हिसाब से ये लेनी होती है। छठा ऑप्शन हम देखिए तो होम्योपैथी का है यहाँ पे, तो WL54 ड्रॉप्स है, गाउट ड्रॉप्स यहाँ पे उसके लेबल पे भी लिखा है, आप वो देख सकते हैं। तो ये जो ड्रॉप्स है वो 10 से 15 जितने ड्रॉप्स लेने होते हैं, हाफ कप जितने पानी में, खाने से पहले दिन में 4 बार। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, कि जहाँ पे भी मैंने आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है बीमारी के बारे में और दवाइयों के बारे में। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी सारे लोगों तक पहुंच सके। और बुक ऑर्डर करने के लिए पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, नंबर भी मिल जाएगा व्हाट्सएप की, जहाँ पे क्लिक करके हमें बुक ऑर्डर करवा सकते हैं हमसे। सो गुड लक एंड